अच्छा भजन परमेश्वर के बच्चों ने गाया है, बहुत अच्छा भजन प्रभु के दासों ने हालेलुया तैयार किया है। और सच में खुदावंत का आत्मा परमेश्वर के दासों के ऊपर छाया करता है और उन्हें अच्छे भजनों के द्वारा प्रभु महिमा करने के लिए अनुग्रह देता है। यीशु मसीह के अलावा मैं सब पापों से शुद्ध करते, इसलिए प्रियो अपनी आंखों को बंद करें, अपने आप को समर्पण करें, अपने हृदय को, अपने मनों को तैयार करें प्रभु के वचन के लिए। अपनी आंखों को बंद करें, यस लॉर्ड, समर्पण करें। प्रभु हमारे हृदय का राजकुमार, प्रभु हमारे हृदय को पवित्र करें, प्रभु हमारे हृदय को पवित्र स्थान बनाया आज के, प्रभु की महिमा करें, यस लॉर्ड जीसस। छोटा सा कोरस गा के प्रभु की महिमा करें। परमेश्वर कितना भला है, परमेश्वर कितना अच्छा है, जिसने हमें अपने लहू से धोकर पवित्र किया है कि हम उसके पवित्र स्थान पर उसकी महिमा करें। प्रभु मुझे को बना तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर अपने लहू से मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात जीऊंगा। प्रभु मैं तेरे लिए, प्रभु मुझे को बना तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध अपने लहू से मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात जीऊंगा। प्रभु मैं तेरे लिए, हालेलुया, 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 आमीन। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, हालेलुया, 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 आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज की सुबह के लिए धन्यवाद देते हैं। जितने तेरी वर्शिप में, आराधना में प्रभु शामिल हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर दया दृष्टि हो, क्योंकि खुदावंत तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सामर्थी राजा है। हम अपने आप को समर्पण करते हैं क्योंकि तू महिमा का परमेश्वर है। प्रभु आज के वचन के द्वारा अपने बच्चों से बातचीत कर, अपने वचन के द्वारा आशीष दे, सब पर दया दृष्टि करें, विनती यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे, फिर से परमेश्वर के वचन सुनेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। खुदावंद आपके साथ है, खुदावंद आपके साथ है, खुदावंद आपकी मदद करें। हालेलुया। आज के दिन आपका मुबारक हो। खुदावंद आपकी सहायता करे, मदद करे। परमेश्वर आपकी हर एक क्षेत्र में आपकी मदद करे, क्योंकि परमेश्वर भला है और उसकी दया, उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर अपने लोगों पर हर दिन हर रोज अपनी दया, अपनी करुणा की बारिश भेजता है।
आज भी खुदाबंद आपके अपने वचनों के द्वारा आपको आशीषित करें, आपको फलदायी करें। प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। बाइबल में लिखा है, बाइबल में ऐसे लिखा है कि परमेश्वर ने सारे मानव जाति को उद्धार पाने के लिए अवसर दिया है, उद्धार पाने के लिए अवसर दिया है। परमेश्वर ने सहायता किया है लोगों की उद्धार पाने के लिए। आज हम उद्धार के विषय में 3 बातें सीखेंगे। हालेलुया। बाइबल में से 3 बातें उद्धार के विषय में हम सीखेंगे। 3 बातें बाइबल में लिखा है, बहुत बातें सुनो, या थोड़ी बातें सुनो और समझो और उसमें मन लगा ताकि आशीष हो। हालेलुया। उद्धार के लिए 3 बातें हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे। हर एक व्यक्ति, हर एक जाति, हर एक भाषा, हर एक कुल के लोग उद्धार और मुक्ति पाने के लिए तरह तरह के कर्म कांड करते हैं ताकि उनको मोक्ष मिले और मुक्ति पाए और इस संसार के दुखों से छूट के परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। पर बाइबल के अनुसार मनुष्य का उद्धार के बारे में बताया गया 3 बातें हम सीखेंगे जो हर एक जाति, हर एक भाषा, हर एक कुल के लोग उद्धार पा सकते हैं, जो परमेश्वर ने मानव जाति के लिए प्रदान किया उद्धार। हालेलुया। तो पहली बातें हैं जो हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे। पहली बात है, अपने अपने पापों से मन फिराएं। हालेलुया। उद्धार पाने के लिए परमेश्वर की योजना है कि पहले हर एक जाति, हर एक भाषा, हर एक कुल के लोग, हर एक इंसान अपने पापों से उद्धार प्राप्त, अपने पापों से मन फिराए, अपने पापों से पश्चाताप करके परमेश्वर की ओर लौटे। हम प्रेरितों के काम जब पढ़ते हैं, प्रेरितों काम 3:19 में, हम 3:19 में खोलेंगे प्रेरितों के काम, वहाँ पे लिखा हुआ है, हम उसमें पढ़ेंगे प्रेरितों के काम। बाइबल अगर आपके पास है तो आप बाइबल को जरूर पढ़ें, क्योंकि बाइबल के वचनों को तो मन लगाना बहुत जरूरी है। वचनों को सुनने वाले बने। यस, थैंक यू। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है उद्धार पाने के लिए 3 बातों में से जो पहली बात है, प्रेरितों के काम 3:19 में लिखा है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख विश्रांति के दिन आए। हालेलुया। पवित्र शास्त्र में मनुष्य के उद्धार के लिए में परमेश्वर की ये योजना है कि हर एक व्यक्ति मन फिराए, पश्चाताप करे, मन फिराए और लौट आए ताकि परमेश्वर के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। हालेलुया। हर एक व्यक्ति उद्धार पाने के लिए पहले मन फिराना बहुत जरूरी है। बाइबल में लिखा है अपने पापों से मन फिराए। पतरस ने जब मंदिर के बीच में परमेश्वर का संदेश दे रहा था इजरायलियों को, तब उसने बोला मन फिराओ और लौट आओ, तुम्हारे पाप मिटाए जाए। हर एक व्यक्ति को पाप से मन फिराना बहुत जरूरी है। बाइबल में क्या है, जो व्यक्ति अपने अपराध छुपा रखता है उसके काम सफल नहीं होते, पर जो अपने पाप को मान ले, प्रगट रूपी में मान ले और उसे छोड़ दे तो उस पर दया होगी। हालेलुया। हालेलुया। जो अपने पाप को क्या करें, मान ले और छोड़ दे तो उस पर क्या होगी, दया होगी। हालेलुया। तो उद्धार के लिए पहले पाप से मन फिराना, पश्चाताप करना मानव जाति को बहुत जरूरी। बाइबल में लिखा है मनुष्य जन्म और कर्म से पापी मनुष्य है, जन्म और कर्म से अपराधी है, और मनुष्य के खून के अंदर ही पाप है। और पाप से मुक्ति पाना तो पहले माने कि मैं पापी हूँ, अपने पापों से पश्चाताप करे और लौटे, प्रभु की ओर लौटे, तो प्रभु उसको क्या करें, उसके पाप को मिटाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल के जो मन नहीं फिराते, जो पश्चाताप नहीं करेंगे, वो सब नाश हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी शिक्षाओं में एक जगह पे लूका की किताब 13 अध्याय में लिखा है, वहाँ पे कुछ गलीली लोग परमेश्वर के भवन में आके वर्शिप कर रहे थे, बलिदान चढ़ा रहे थे, और वहाँ पे बहुत बड़ी घटना हुई कि पिलातुस जो उस समय रोमी सरकार का एक गवर्नर था, वहाँ पे कुछ वाद विवाद हुआ और उसने तलवार से कुछ ऐसे गलीली पुरुषों को तलवार से मार के उनके लहू को उनके बलियों के साथ मिला दिया। तो वहाँ पे यीशु मसीह ने बोला, वहाँ यीशु मसीह जब घटना घटी वहाँ पे थे, और गलीली लोग सोच रहे थे कि ये व्यक्ति लोगों ने बहुत ज़्यादा गुनाह किया होगा,
इसी करके ये परमेश्वर के भवन में भी क्या नाम है नहीं बच पाए और तलवार से मार दी गई। परंतु यीशु मसीह ने वहाँ पे एक बात बोली, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि क्या इस गलीलियों से ज़्यादा गुनाहगार थे जो उन पर विपत्ति आई? कहता नहीं, परंतु अगर तुम मन नहीं फिराओगे तुम भी इसी रीति से नाश हो जाओगे। और वहाँ पे घटना और घटी, वहाँ पे कुछ लोग वहाँ पे वर्शिप, वहाँ पे आराधनालय में वहाँ पे शामिल, मतलब आराधनालय में आए थे, यरूशलेम में परमेश्वर के भवन में आए थे। वहाँ पे कुछ लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, शायद धर्म का जो भी वहाँ पे बलिदान होम बलि चढ़ाने के लिए आए थे, वहाँ पे बैठे हुए थे। अचानक से उन पर दीवार बड़ी सी गिर पड़ी और 18 लोग, उसमें काफ़ी लोग दब के मर गए। तब यीशु ने बोला कि क्या तुम सोचते हो क्या सबसे ज़्यादा अपराधी थे जो उन पर इतनी बड़ी विपत्ति है? कहता नहीं, अगर मन नहीं फिराओगे तो तुम भी इसी रीति से नाश हो जाओगे। यहाँ पे यीशु मसीह बात को बता रहा है कि हर एक इंसान, चाहे वो थोड़ा पापी हो चाहे ज़्यादा पापी हो, चाहे कैसा भी हो, कैसी, सबको मन फिरा के प्रभु की ओर लौटना बहुत जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर की योजना है कि व्यक्ति उद्धार पाए, मन फिराए, लौट आए, ताकि उसके पाप मिटाए जाए। हालेलुया। उद्धार पाने के लिए पापों से पश्चाताप करना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है जो व्यक्ति अपने अपराध छुपाते हैं उनके काम सफल हैं, पर जो अपने पापों को मान ले और उसे छोड़े और परमेश्वर की ओर लौटे तो परमेश्वर पर दया करके उसका उद्धार करते हैं। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है उद्धार के लिए मन से विश्वास किया जाता है, मुंह से अंगीकार किया जाता है। और जो व्यक्ति अपने मुंह से अंगीकार कर ले, अपने पापों को मान ले और छोड़ दे तो उस पर दया होगी। हालेलुया। इसलिए हे प्रियो, पहली बात है उद्धार पाने के लिए अपने पापों से पश्चाताप करें। जो भी कर्म हमने अपने जीवन में किए जाने सब पापों से पश्चाताप करें। दूसरी बात है उद्धार पाने के लिए बाइबल कहती है, बाइबल में हम मरकुस की किताब जब पढ़ते हैं 16 के 16 में लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा है, तो शायद को पढ़ेंगे। मरकुस की किताब 16 का 16। जो लोग बाइबल को पढ़ते हैं वो जरूर खोल के आप देख सकते हैं। रेफरेंस लूका की किताब, मरकुस किताब 16 की 16 में हम पढ़ते हैं। वहाँ कैसे लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करे वह दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है दूसरी बात है उद्धार पाने वाले, दूसरी बात है कि लोग विश्वास करें और बपतिस्मा लें, उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। जो लोग पूरी रीति से प्रभु यीशु मसीह के सामने समर्पण करते हैं और बपतिस्मा लेते हैं उनका उद्धार होगा। लिखा है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा। बहुत लोग क्या करते हैं, अपने पापों से तो मान लेते हैं, पश्चाताप भी करते हैं और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, पर बपतिस्मा नहीं लेते हैं। क्योंकि बपतिस्मा एक परमेश्वर की योजना है, ये परमेश्वर की आज्ञा है कि जो लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, उद्धार पाके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, उद्धार पाना चाहते हैं, परमेश्वर के राज्य के वारिस होना चाहते हैं, तो परमेश्वर की योजना है कि हर एक व्यक्ति अपने पाप की क्षमा के लिए बपतिस्मा ले। पर हम देखते हैं आज बहुत से लोग क्या करते हैं, इस क्षेत्र में बहुत ढीले होते हैं और कई कारण से वो बपतिस्मा नहीं लेते हैं। जो बपतिस्मा परमेश्वर की एक योजना में शामिल होने या परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करने के लिए एक परमेश्वर का हालेलुया एक अभिप्राय है, उसकी एक मानसा है, पर लोगों इसको क्या करते, कई बार इस बात में क्या करते हैं, ढिलाई करते हैं। और जब बाइबल में लिखा है जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा। हालेलुया। कई कारण से लोग कई बार बपतिस्मा नहीं लेते। कई लोगों के अंदर शैतान ने गलत बीज डाल दिए हैं, जंगली बीज डाले, इस करके बपतिस्मा लेने में बहुत टाइम लगाते हैं उसका। और कई बार तो लोग बोलते हैं बपतिस्मा लेने क्या जरूरत है, विश्वास करो। हालेलुया। पर बाइबल में हम देखते हैं कि बपतिस्मा लेना परमेश्वर की मानसा को पूरा करना या परमेश्वर के राज्य में शामिल होना या दाखिल होना है। इस बात को मोहर लगा दे कि आप परमेश्वर के राज्य के लिए समर्पण कर, अपने आप को समर्पण करें। हालेलुया। कई लोग बपतिस्मा इसलिए नहीं लेते, वो सोचते हैं कि बपतिस्मा धर्म बदल देता है, धर्म परिवर्तन है। कई लोग इसलिए बपतिस्मा नहीं लेते हैं
कि वो सोचते हैं कि अगर बपतिस्मा लेंगे हमें बहुत चीज़ छोड़ना पड़ेगा, शराब, बीड़ी, सिगरेट, नाच गाना, बहुत चीज़ों से हमें अलग होना पड़ेगा। इसीलिए वो बपतिस्मा लेने कतराते हैं कि सब कुछ छोड़ना पड़ जाएगा, और सोचते हैं कि बपतिस्मा लेंगे फिर वो करें ज़्यादा दोषी ठहरेंगे। इस करके लोग क्या करते हैं, बपतिस्मा नहीं लेते हैं। कुछ लोग इसलिए बपतिस्मा नहीं लेते हैं, सोचते हैं कि शादी विवाह हमारे बच्चों का कैसे होगा, तरह तरह की बातें शैतान के मनों के बीचों में डाल देता है ताकि वो बपतिस्मा ना लें और ऐसे ही जिंदगी बिताएं। और बाइबल में लिखा है जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। और बपतिस्मा लेकर हम परमेश्वर के साथ उसके राज्य में शामिल होते हैं या उसकी योजना में सहभागी हो जाते हैं। हालेलुया। इसलिए हे प्रियो, बपतिस्मा जो लेगा उसी का उद्धार होगा। दूसरी बात है कि जो विश्वास करता है यीशु मसीह के ऊपर, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वो मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दन जी उठा, तो वो यीशु मसीह का नाम से मृत्यु का बपतिस्मा ले और तभी उद्धार पाएगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। दूसरी और तीसरी बात है जो हमें उद्धार पाने के लिए तीसरी बात को हम सीखेंगे जो जरूरी है। हालेलुया। पहला है मन फिरा के पापों से अलग होकर प्रभु की ओर फिरें। हालेलुया। और फिर उसके बाद विश्वास जब यीशु मसीह करते थे, हम बपतिस्मा लेकर हम यीशु मसीह को पहन लेते हैं या उद्धार हम प्राप्त कर लेते हैं, उद्धार पाके परमेश्वर के राज्य में शामिल हो जाते हैं। तीसरी बात है, उद्धार को बनाए रखने के लिए उद्धार का कार्य करना बहुत जरूरी है। उद्धार को बनाए रखने के लिए उद्धार का काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा उद्धार 3 क्षेत्र में बटा हुआ है। पहला, जब हम मन फिराते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं तो हमारा उद्धार हो जाता है। दूसरा, हमारा उद्धार का काम करना बहुत जरूरी है। वर्तमान काल में जब तक मसीह ना आए तब तक हमें उद्धार के काम करना बहुत जरूरी है। जब मसीह आएगा तब हमारा उद्धार पूरा हो जाएगा, और जब तक मसीह ना आए तब तक हमें उद्धार के काम करने के लिए हमें हालेलुया अपने उद्धार को बनाए रखने के लिए, अपने उद्धार के कार्य करने के लिए परिश्रम करना चाहिए। बाइबल में हम पढ़ते हैं पहले पतरस की किताब 2 अध्याय का 2 में, वहाँ पे बहुत एक अच्छी आयत पतरस ने जो उद्धार पाए हुए लोग थे उनके विषय में कहा। हम पढ़ेंगे पतरस की किताब। जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं या बाइबल से दूर रहते हैं, बाकी केवल वचन या गाना ही सुनते रहते हैं, उन लोग कई बार क्या करते हैं, उद्धार के क्षेत्र में काम नहीं करने की वजह से उनके जीवन में गिरावट आता है और दुष्ट आत्मा, बुरी आत्माओं का अवसर मिलता है और उनके जीवन में समस्याएं आती हैं। हालेलुया। इसलिए हम उद्धार के कार्य में करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे लिखा है नए जन्मे हुए बच्चों के समान। पहला पतरस किताब 2 का 2 में लिखा है नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। उद्धार हमारा 3 क्षेत्र में बटा हुआ है। जब हम बपतिस्मा ले लेते हमारा उद्धार हो जाता है, और उद्धार हो रहा है और होने वाला है। यानी कि वर्तमान समय में इस युग में जब तक यीशु मसीह नहीं आता है तब तक हमें उद्धार के काम करने के लिए बहुत जरूरी है हमें परमेश्वर के वचन की लालसा करना है। जिस तरह एक बच्चा जब जन्म लेता है तो दूध की लालसा करता है, वैसे ही हमें परमेश्वर के वचन की लालसा करनी चाहिए। और हमें संगति की जरूरत है। पास्टर जो आपको परमेश्वर का वचन सिखाते हैं, जो आपको अच्छा वचन का फीड देते हैं, जो आपको सही दिशा देते हैं, उनके साथ फेलोशिप रखें, संगति में बढ़ें, वचन में बढ़ें, आराधना और प्रार्थना में बढ़ें, ताकि हमारा आत्मिक क्षेत्र में हम ग्रोथ करें और उद्धार के कार्य में बढ़ने पाए। हालेलुया। कई लोग बपतिस्मा लेने के बाद उद्धार के कार्य नहीं करते हैं। उद्धार के कार्य करने के लिए उन्हें प्रार्थना की जरूरत होती है, उन्हें संगति की जरूरत होती है, उन्हें परमेश्वर के वचन के अध्ययन की जरूरत होती है। और ये 3 बातें प्रैक्टिकल लाइफ में होना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उद्धार पाने के लिए हमें हालेलुया तीसरी बात है उद्धार का काम करना बहुत हालेलुया, हालेलुया। इसलिए लिखा है नए जन्मे हुए बालक के समान
परमेश्वर के वचन की, दूध की लालसा कर। जैसे एक तरह बच्चा जब जन्म लेता है तो सोना नहीं मांगता, चांदी नहीं मांगता, दुनिया की कोई चीज़ नहीं मांगता, केवल एक ही चीज़ मांगता है, वो दूध मांगता है, क्योंकि उसको पता दूध ही मेरा क्या है, उन्नति का कारण बनेगा। वैसे ही जब कोई बपतिस्मा लेते हैं, प्रभु को ग्रहण करके बपतिस्मा ले लेते हैं, तो उन्हें उद्धार का काम करना बहुत जरूरी है। और वो प्रार्थना में, संगति में, वचन में जड़ पकड़ना जरूरी है, ताकि वो ग्रोथ करे, उन्नति करे और यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हो, ताकि जब यीशु मसीह आए उसका पूरा उद्धार हो सके। हालेलुया। इसलिए हे प्रियो, हम सब लोग उद्धार के कार्य में बढ़ने पाए। जब और फिलिपियों की किताब 2:12 में लिखा हुआ है, जहाँ पे संत पौलुस ने फिलिप्पीस की कलीसिया को उद्धार के कार्यों को करने के लिए प्रेरणा देता है, उनको उत्साहित करता है कि मेरे रहने या दूर रहने पर भी तुम परमेश्वर का अपने अपने उद्धार के कार्य करते जाओ। हम पढ़ेंगे 2:12 में लिखा है। यहाँ पे पौलुस पत्री के द्वारा फिलिप्पियों की कलीसिया को कहता है, इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों को करने का प्रभाव डाला है। हालेलुया। उद्धार के लिए बाइबल कहती है, उद्धार के लिए हमें तीसरी बात है कि हम चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे परमेश्वर के दास लोग आपके संपर्क में नहीं आ पाया, कई बार ऐसे परिस्थिति आ जाती है कि इंसान को दूर जाना पड़ जाता है किसी कारण से। संसार में तरह तरह के हालात बदलते हैं। जैसे कोविड-19 आया तो बहुत लोग चर्च और संगति क्या हो गए, ख़त्म हो गई, लोग अपने घरों में बैठे रहे। चाहे दूर हो चाहे पास हो, जैसे भी हो, अपना उद्धार के कार्य करने के लिए हमें परमेश्वर के सामने प्रार्थना, आराधना और भक्ति और पवित्रताई के साथ जीवन व्यतीत करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, पर अपना उद्धार के कार्य के लिए करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। इसलिए बाइबल में पौलुस बोलता है कि हे प्रियो, मेरे पास रहते हुए, यहाँ पे बहुत अच्छी बात बोला है कि जैसे तुम सदा आज्ञा मानते हैं, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी कांपते और डरते हुए अपने अपने उद्धार के कार्य करने जाओ। यानी कि जो लोग उद्धार के विषय में लापरवाह है, अपने उद्धार को बनाए रखने के विषय में लापरवाह है, वो हालेलुया अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं। हालेलुया। यानी कि उद्धार के लिए काम करना जरूरी। जब उद्धार का कार्य नहीं करेंगे तो उद्धार खराब भी हो सकता है। यानी कि अगर एक बच्चा जन्म लिया है, अगर उसकी केयर ना हो, वारिस तो बन गया है, घर का मालिक तो जन्म लिया, माँ बाप की संपत्ति का वारिस तो है, परंतु अधिकारी बनने के लिए उसे संगति की जरूरत है, उसे फीड की जरूरत है, उसे शिक्षा की जरूरत है, ताकि वो ग्रोथ करे और एक अथॉरिटी में आए, ताकि वो घर का मालिक बन सके या अधिकारी प्राप्त कर सके। ऐसे ही स्वर्गीय राज्य के वारिस होने के लिए या उसके अधिकारी बनने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? उद्धार के कार्य करना बहुत जरूरी है। 3 बातें हैं उद्धार के कार्य के लिए। प्रार्थना की लाइफ अच्छी होनी चाहिए, संगति फेलोशिप होनी चाहिए, आत्मिक संगति होनी चाहिए, पवित्र लोगों के कलीसियाओं के साथ संपर्क में, अपनी कलीसिया में अपने पास्टर के साथ संगति में सहभागी रहें और हालेलुया वचन की शिक्षा लें, वचन में जड़ पकड़ें, लल्लो पत्तों की कहानियों में ना जाएं, इधर उधर की कहानियों में ना जाएं, चिन्ह चमत्कार के कहानियों में ना जाएं, क्योंकि इससे किसी का उद्धार नहीं होगा। उद्धार तो मसीह यीशु की शिक्षा में जड़ पकड़ते हुए परमेश्वर के वचन का अनुसरण करने से उद्धार होता है। हालेलुया। इसलिए उद्धार के लिए कार्य करना बहुत जरूरी है। आज हमने परमेश्वर के वचन में 3 बातें सीखा उद्धार पाने के लिए। पहली बातें क्या है? अपने पापों से मन फिराएं, प्रभु की ओर लौटें, तब परमेश्वर के विश्रांति के दिन आते हैं। और जो अपने पाप मान लेते छोड़ते तो उस पर दया होती है। और फिर आपकी क्षमा के लिए यीशु पे विश्वास करके बपतिस्मा लें, तब उद्धार होगा। बपतिस्मा लेकर हम प्रभु के राज्य में शामिल होते हैं, सहभागी होते हैं, अपने आप को समर्पण करते हैं। संसार के लिए पीढ़ी से मरना होता है। हालेलुया।
और तीसरी बात, उद्धार के कार्य करना बहुत जरूरी है। वचन की लालसा करें और संगति की लालसा करें और परमेश्वर के आराधना और प्रार्थना में समय बिताएं ताकि उद्धार के कार्य बढ़े, ताकि जब मसीह आए तो हमारा पूरा उद्धार हो जाए और हम परमेश्वर के राज्य में हालेलुया हालेलुया परमेश्वर के सम्मुख खड़े हो सके। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। मुझे विश्वास है कि जो सुन रहे हैं और जो वचन को सुन रहे हैं, और अगर आप इस वचन के अनुसार अपना जीवन निर्वाह करें, अपने उद्धार के विषय में कार्य करेंगे, तो परमेश्वर आपको बढ़ाएगा और फलदायी करेगा और परमेश्वर आपको सब बातों में जयवंत करेंगे। बाइबल में लिखा है केवल वचन को सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले बने, वचन के अनुसार जीवन निर्वाह करें ताकि आपका उद्धार खराब ना हो, परमेश्वर राज्य के लिए फल। अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। महान प्रभु, जितने भाई बहन वचन को सुन रहे हैं प्रभु, इन सब पर दया दृष्टि करें, इन पर अनुग्रह करें और इनके जीवन में तेरा अनुग्रह हो। जो लोग प्रभु जो भी पापों में जीवन बिता रहे हो, पापों से पश्चाताप करें, मन फिराएं, प्रभु की ओर लौटे, अपने घिनौने गंदे कामों को मान के छोड़ के प्रभु तेरी ओर फिरें और प्रभु यीशु तुझे अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके आप बपतिस्मा लेकर प्रभु उद्धार को प्राप्त करें और आपके योजना में शामिल हो जाएं और समर्पित हो जाएं और प्रभु अपने बाकी जीवन उद्धार के कार्य को बनाए रखने के लिए और उद्धार के में कार्य को करने के लिए सहायता और मदद करें ताकि ये परमेश्वर तेरे आगमन के लिए तैयार हो जाए। तू नहीं चाहता कोई व्यक्ति नाश हो, परंतु हर एक व्यक्ति का अवसर और मौका देता है कि ताकि वो नाश ना हो, मन फिराए और परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को तैयार करें और प्रभु के लिए अपने आप को हालेलुया 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 उद्धार के लिए हालेलुया समर्पण करें और उद्धार के कार्य में बढ़ें ताकि जब मसीह आए तब उसके सामने खड़े किए जाएं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, सुनने वाले हर एक भाई बहन को आशीष दे। इनके जीवन में दुख, बीमारी, कलेश, रोग और श्राप और लानत, अंधकार, जितनी बातें बाधाएं लेकर आती हैं, सब बातें थोड़ा के नाम है। हर एक गंदी सामर्थ, हर एक दुष्ट आत्मा की चालाकी, हर एक हाले उलझाने वाली रोग में सामर्थ जो तेरे उद्धार के विषय में इनके उद्धार के विषय में रोकती है, वो सब सामर्थ निष्फल और तेरी आशीष, तेरी बरकत इन पे खोल देता हूँ ताकि प्रभु तेरे राज्य के लिए फल लाए और इनका उद्धार बना रहे और बहुतों के लिए आशीष के कारण विनती से मांगते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु का वचन सुनने वाले को प्रभु आशीष दे और इसको सुने हैं तो इसको शेयर भी करें, लोग लाइक भी करें। प्रभु का राज्य को फैलाने के लिए इस वीडियो को दूसरे तक भी शेयर करें ताकि लोग आशीष पाएं, प्रभु के नाम में चाहो। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपके साथ रहे। आज का दिन आपका मुबारक है। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू।